मॉर्निंग क्लास। तो कल हम लोगों ने अपना चैप्टर 9 स्टार्ट किया था जिसका नाम था मृदा। मृदा में हम लोग ने मृदा की मृदा परिच्छेदिका देखी थी, मृदा की प्रोफाइल देखी थी कि मृदा की प्रोफाइल कैसी होती है। उसमें हम लोगों ने जाना था कि मृदा 4 हिस्सों में बटी हुई है। ए संस्था स्थिति थी, उसके नीचे थी हमारी बी संस्था स्थिति। ए संस्था स्थिति में बेटा ह्यूमस ज्यादा था, बी संस्था स्थिति में ह्यूमस जो था हमारा कम था और जल की मात्रा ज्यादा थी और मिनरल्स उसमें ज्यादा थे। उसके बाद था हमारा सी संस्था स्थिति जिसमें पत्थर के छोटे छोटे ढीले थे। उसके बाद था हमारा आधार शैल जिसमें पूरा ही पत्थर ही पत्थर था। आज हम लोग जानेंगे मृदा के प्रकार। मृदा कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से प्रकार उसमें किस प्रकार की मृदा होती है। तो आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे मृदा के प्रकार, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं शैलों के अपक्षय के विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित हैं। तो शैल जो होते हैं बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उन्हीं से तो टूट के मृदा बनती है। जो आपका पूरा अपक्षय कहलाता था, जो पूरा प्रोसेस था आपका वो कहलाता था अपक्षय कहलाता था। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित है। तो बेटा चट्टानों से जब टूटते हैं तो क्या बनता है, बालू भी निकलती है, चिकनी मिट्टी भी उनसे बनती है। जिस तरह की चट्टानें होंगी उस तरह की वो मिट्टी बनाएंगी, मृदा बनाएंगी। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने होते हैं। तो वही चीज है बेटा, वो चीज किसी कोई मिट्टी का प्रकार किस पे निर्भर करेगा, जिससे वो वाले कण बने हुए, कौन सी चट्टान से वो मिट्टी बनी है उसी पे निर्भर करेगा कि वो मिट्टी कैसी होगी। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। शैल जो छोटे छोटे कण होते हैं और ह्यूमस दोनों मिलकर हमारी क्या बनाते हैं, मृदा बनाते हैं। तो मृदा क्या होता है बेटा, शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण बेटा कहलाता है हमारा मृदा। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप और मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग है। अब बेटा आपको पता था मृदा क्या है, जीवन से भरपूर है। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं, केंचुए रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, पादप उसमें क्या उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं। ये सब हमारी कहाँ उग रहे हैं, मृदा में। और उसमें बैक्टीरिया भी रहते हैं, केंचुए भी रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मृदा के महत्वपूर्ण अंग है। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप के कणों अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब मृदा को हम लोगों ने अलग अलग कैसे नापा है, कोई मृदा कैसी है उसको अलग अलग वर्गीकरण उसका कैसे किया है कि वो कैसी है, मोटी है, खुदखुदी है, कि उसके जो कण हैं वो छोटे हैं कि बड़े हैं। कणों के आधार पर हम लोगों ने मृदा को वर्गीकृत किया है, मृदा को अलग अलग किया है। यदि मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वो बलुई मृदा कहलाती है। सबसे पहले हमारा आएगा बलुई मृदा क्या होती है। तो बलुई मृदा वो मृदा होती है यदि मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होगा। जो मिट्टी के बड़े कण होते हैं अगर उनका अनुपात वो बड़े कण किसी मिट्टी में ज्यादा होंगे तो वो बेटा हमारी क्या कहलाएगी, बलुई मृदा, ठीक है। वो बेटा हमारी हो जाएगी बलुई मृदा। अगर बड़े कणों का अनुपात अधिक है, ज्यादा है, तो वो हो जाएगी हमारी बलुई मृदा। उसके बाद आती है हमारी मृणमय मृदा। तो ये क्या होती है, यदि बारीक कि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो मृणमय मृदा होती है। बारीक जो छोटे छोटे कण होते हैं। बलुई में क्या था, बड़े कण का अनुपात अधिक था और मृणमय में क्या है, ठीक उसका उल्टा, जो छोटे छोटे कण होते हैं उसका अनुपात अधिक होता है। छोटे कण सूक्ष्म कण जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो बेटा वो हमारी हो जाती है मृणमय मृदा। बलुई मृदा में बड़े कण ज्यादा होते हैं और मृणमय मृदा में हमारे बारीक सूक्ष्म छोटे कण हमारे ज्यादा होते हैं। तो वो हमारी हो जाती है मृणमय मृदा। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान हो, जितना ही बड़े कण हो उतने ही छोटे कण हो, दोनों इक्वल हो, मात्रा दोनों की क्या हो, समान हो, तो वो होती है हमारी द्वितीय मृदा। 3 मृदा है बेटा, बलुई मृदा जिसमें बड़े कण ज्यादा होंगे। उसके बाद है बेटा हमारी मृणमय मृदा। एक मिनट, तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे द्वितीय मृदा क्या होती है। अगर बड़े कण और छोटे कण दोनों समान मात्रा में होंगे तो वो बेटा हमारी हो जाएगी द्वितीय मृदा। तो मृदा 3 प्रकार की होती है, बलुई मृदा, मृणमय मृदा और द्वितीय मृदा। बलुई मृदा में बड़े कण जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, तो वो हमारी ऐसी मृदा जिसमें बड़े कण अधिक मात्रा में हो वो हो जाएगी हमारे बलुई मृदा, ठीक है। उसके बाद ऐसी मृदा जिसमें छोटे छोटे कण सूक्ष्म कण ज्यादा मात्रा में हो वो हो जाएगी मृणमय मृदा।
और छोटे कण और बड़े कण दोनों समान मात्रा में हो, जितने छोटे हो उतने बड़े हो, तो वो हमारी हो जाएगी दुमटी मृदा। तो मृदा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृगमय के रूप में किया जा सकता है। तो मृदा का हम लोग ने 3 रूप में वर्गीकरण किया है बेटा, बलुई में, मृगमय में और दुमटी में। मृदा के कणों के अमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। हाँ, तो बेटा मृदा के कणों के अमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण अभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, मृदा को हम लोगों ने किसके आधार पर वर्गीकृत किया है कि उसका अमाप कैसा है, मतलब उसके जो कण हैं वो कैसे हैं, कणों पे हम लोगों ने वर्गीकृत किया है। तो उसका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है मृदा में। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। जो बालू मतलब हमारी बालू होती है उसके जो कण होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, तो अगर हम उस पर कुछ बनाना चाहें तो वो आसानी से एक दूसरे में जुड़ नहीं पाते हैं। अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होते हैं। तो उनके बीच में जो स्थान है 2 कणों के बीच वो बहुत ज्यादा होता है। वो हम लोग बालू से कोई बर्तन या कुछ नहीं बना सकते क्योंकि उसके कण आसानी से जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके कण बहुत बड़े होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं। जो स्थान जो उनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं उसके बीच में क्या भरी रहती है, वायु भरी होती है, हवा भरी होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि बालू सुवाहित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में जल की निकासी तेजी से हो जाती है। तो जो बीच के जो स्थान होते हैं उसमें जल की निकासी बहुत जल्दी से हो जाती है, ठीक है। अतः बलुई मृदा हल्की, सुवाहित और शुष्क होती है। तो बलुई मृदा कैसी होती है, हल्की होती है, शुष्क होती है और उसमें कण बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद मृतिका, मृतिका क्या होती है, चिकनी मिट्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं चिकनी मिट्टी, वो होती है हमारी मृतिका। के कण सूक्ष्म और बहुत छोटे होते हैं। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं। तो मृतिका के कण कैसे होते हैं, अभी हम लोग ने देखा। बालू के कण कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, उससे हम लोग कुछ बना नहीं पा रहे हैं। और उसमें क्या होते हैं, बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है जिसमें हवा भर जाती है, ठीक है। लेकिन मृतिका के कण कैसे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। बिल्कुल बालू का उल्टा होता है मृतिका, हमारी चिकनी मिट्टी। उसके कण कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। अब वो कण बड़े थे बालू के तो वो जोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन मृतिका के कण कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। और जो उनके बीच का गैप होता है, रिक्त स्थान, वो भी इसमें बहुत कम होता है। बल्कि बालू में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है जिसमें हवा भर जाती थी, लेकिन इसमें जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। तो बेटा हम लोग ने देखा मृतिका में क्या है, जो कण है वो बहुत छोटे छोटे हैं, जिसमें हम लोग कुछ भी बना रहे हैं तो वो बहुत जल्दी जुड़ जा रहा है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। तो बलुई मृदा में क्या हो रहा था, जल नहीं रुक पा रहा था, लेकिन मृतिका में जल क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि इसके कण छोटे होते हैं, ठीक है। फिर अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है। चिकनी मिट्टी में क्या है, वायु कम है। और बल्कि हमारी जो वो वाली थी बलुई मृदा, उसमें वायु भर जाती थी, क्योंकि उसमें कणों में डिस्टेंस और रिक्त स्थान ज्यादा होता है। तो इसमें पानी ज्यादा है और वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। लेकिन ये जो वाली होती है बलुई मृदा भी हम लोग ने पढ़ा था कैसी है, हल्की है। लेकिन मृतिका हमारी भारी होती है क्योंकि इसमें जल भर जाता है, बल्कि बलुई में जल नहीं भर पाता है, इसलिए वो हल्की होती है, उसमें हवा भरी रहती है। लेकिन मृतिका में जल भर जाता है, इसलिए ये बलुई मृदा की अपेक्षा कैसी होती है, भारी होती है, ठीक है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। पादपों मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सबसे अच्छी मृदा में उगते हैं। जो कौन सी सबसे अच्छी मृदा है, दुमटी मृदा जो होती है वो सबसे अच्छी है पेड़ पौधे उगाने के लिए। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। दुमटी क्या होती है, दुमटी में वायु भी होती है। हम लोगों ने पढ़ा था बलुई और मृदा मतलब छोटे और बड़े कण दोनों मिलकर क्या बनाए थे, दुमटी मृदा। तो दुमटी मृदा में क्या है, बालू भी है, मृदा भी है, चिकनी मिट्टी भी है और गाद भी है। ये सारी चीजें मिला के हमारी दुमटी मृदा बना रही है। तो दुमटी में हर चीज है जो पादपों के लिए जरूरी है। तो दुमटी मृदा में अगर सब कुछ उसको मिल रहा है तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे किसमें उगेंगे, हमारे दुमटी मृदा में उगेंगे।
ठीक है। गाद नदी तलों के निपेक्ष के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का अमाप बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच होता है। टुमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि उचित मात्रा से जल धारण क्षमता कर लेती है। तो बेटा इस वाली जो दुमटी मृदा है हमारी, उसमें सब कुछ मिल रहा है, तो पादपों में सबसे ज्यादा इसीलिए उगते हैं। और इसमें ये नदी क्या करती है, जल भी धारण कर लेती है, तो ये पादपों को जल देती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो ये सारी हमारा इसमें क्या हो रहा है, पादप उग पा रहे हैं। ये हमारी कैसी है, इसमें हवा ज्यादा भर रही है, पानी नहीं रोक पा रही है। और मृतिका कैसी है, उसमें पानी रुक रहा है, बलुई के हिसाब से थोड़ी भारी है। तो हम लोगों ने आज 3 मृदा पढ़ी है, बलुई, मृण्मय और दुमती। अब देखो ये क्रियाकलाप है। मृण्मय, दुमती और बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी तीनों मिट्टी ले लो, एक थोड़ी दुमती वाली मिट्टी ले लो, थोड़ी बालू ले लो और थोड़ी मृतिका वाली मिट्टी ले लो। फिर क्या करो, किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। जो तीनों आपने लिए उसमें से एक मुट्ठी मृदा लो। फिर क्या करो, इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों आदि को निकाल लीजिए। फिर उसको छान लो आप, और जो थोड़े बहुत तिनके हो, छोटे छोटे पत्थर हो या फिर घास वगैरह हो, उसको हटा दो। फिर क्या करो, अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालकर इसे गूंथ लीजिए। आप लोग छोटे में मिट्टी से खेलते थे, बर्तन बनाते थे, उसमें क्या करो, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पानी डालो, जैसे मम्मी आधा गूंथती वैसे आप उसको गूंथ लो। ठीक है, केवल इतना जल डालें कि मृदा का गोला बनाया जा सके। बस इतना जल डालो, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा पानी पड़ जाए तो वो बेकार हो जाए। थोड़ा थोड़ा जल डालो कि गोला बन जाए मृदा का। फिर क्या करो, लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ज्यादा चिपचिपा ना हो। मृदा के गोले बनाने का प्रयास कीजिए। किसी समतल सतह पर इस गोले को बेलन के रूप में बेल दीजिए। अब गोले को हम लोग ऐसे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बेलन बना लेते थे, फिर उससे गोल गोल। तो फिर आप लोग देखोगे कि जो मृदा है, कौन सी मृदा से ज्यादा अच्छा बन रहा है, कौन सी मृदा से कम अच्छा बन रहा है, कौन सी मृदा से बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा है, वो टूट जा रहा है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्तियों आदि बनाने में सबसे उपयुक्त होगी? सबसे बढ़िया हमारी क्या होगी, चिकनी मिट्टी से ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग एक्टिविटी भी कर सकते हैं। छोटे में हम लोग लेते थे मिट्टी और फिर उससे छोटे छोटे बर्तन बनाते थे और खेलते थे, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मृदा के प्रकार पढ़ लिए। अब हम लोग के बचाए मृदा के गुण, मृदा में नमी, ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।